नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक भाग 2 राजनीतिक जीवन में अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कक्षा में भी हमने मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की थी और जैसे भारत के संविधान में मूल अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार हैं संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में 6 मूल अधिकार हैं और मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के 51 के अनुच्छेद में वर्णित है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक हम मूल कर्तव्यों को पूरा नहीं करेंगे तब तक मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मूल अधिकार का सामान्य अर्थ होता है हक या दावा। हक या दावा, हम दावा करते हैं कि ये हमारे मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 1, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। जिस प्रकार मूल अधिकार का सामान्य अर्थ होता है हक या दावा, मूल अधिकार वह परिस्थिति है कि समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इस प्रकार मूल अधिकार के बगैर हमारा जीना संभव नहीं है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सही रूप से नहीं कर सकते। इसलिए नंबर 1, समानता का अधिकार कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, किसी व्यक्ति को, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। उपाधियों का अंत, भारत के संविधान में उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधि केवल अब शिक्षा और सेना में दी जाएगी। इसलिए सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान हैं। समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, सामान्य अर्थ होता है स्वतंत्रता का बंधनों से मुक्त होना। हमारे पर कोई बंधन नहीं हो, हम कोई भी कार्य करें, ऐसा कार्य करें जो दूसरे को किसी प्रकार की हानि या नुकसान नहीं होना चाहिए और हम किसी के अधीन भी नहीं हो, इतना हम कार्य कर सकते हैं। वो होता है मूल अधिकार। स्वतंत्रता बंधनों से मुक्त। स्वतंत्रता में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। विचार व अभिव्यक्ति, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, सभा के माध्यम से अपने विचार भाषण दे सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के संघ बना सकते हैं, कहीं भी आने व जाने की व्यवस्था कर सकते हैं या आ जा सकते हैं, कहीं भी निवास स्थान बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि निवास, यदि हम कहीं रहना चाहते हैं भारत के किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर, तो सबसे पहले यदि हम वहाँ पर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे को ये जानना जरूरी होगा कि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वो यदि व्यक्ति घर बेचना चाहता है तो हम खरीद सकते हैं, किराए पे देना चाहता है तो किराए पे ले सकते हैं, ज़बरदस्ती कहीं भी अपने नहीं रह सकते हैं। अपना मकान खरीद करके निवास बना सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। व्यापार
कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यापार नहीं करोगे जो देश के विरुद्ध हो या नशीली पदार्थों का व्यापार हो। स्वतंत्रता में ही आता है अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जीवन जीने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन जी सकता है। मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान, वो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा कर सकता है। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। यदि जैसे मानव क्रय विक्रय अनुच्छेद 23 में कि प्रत्येक व्यक्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। इसीलिए बाल श्रम निषेध, छोटे बच्चों को कल कारखानों में जो 14 वर्ष से कम हैं उनको कल कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए बाल श्रम का भी निषेध है। 14 वर्ष से कम बच्चों को शोषण यदि किसी का हो रहा है, जैसे कार्यस्थल पर कार्य की अवधि 8 घंटे है और उससे 10 घंटे काम करवाया जा रहा है तो उसका शोषण हो रहा है। लेकिन यदि हम सामान्य तौर पर कोई नज़दीकी व्यक्ति को कार्य करवाते हैं तो वो शोषण में नहीं आता। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है या देश है। भारत में सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी यहूदी, सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। सभी धर्मों का आदर किया जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 में प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है, कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म को परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती आपको कोई कहे कि 1 लाख या 2 लाख रुपए दे दूंगा आप धर्म परिवर्तन कर लो। जैसे उदाहरण हिंदू है और वो मुसलमान बनने के लिए या ईसाई बनने के लिए 2 लाख रुपए ले रहा है तो वो गलत है, वो धर्म परिवर्तन अवैध है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने मन से इच्छा से धर्म को परिवर्तन कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसकी पूजा अर्चना कर सकता है, उसके प्रबंध कर सकता है। लेकिन उसके जो हमने प्रबंध किया है वो कर से मुक्त रखा गया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति है वो धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। नंबर 5 सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में सभी वर्गों के लिए सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अल्पसंख्यक है, जो संख्या में कम है, अनुच्छेद 29 में उनकी भाषा लिपि संस्कृति के आधार पर उनका संरक्षण किया जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा। 30 में शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, वो कहीं भी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, लेकिन उससे पहले जो उसका कर्तव्य है वो उसको पूरा करना पड़ेगा। विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा, जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी पड़ेगी। वो कहीं भी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 21 में ये एक मूल अधिकार है। पहले और 11वां हमारा मूल कर्तव्य भी है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में 11वां मूल कर्तव्य भी है और मूल अधिकार भी है। नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा था, क्योंकि यह संविधान की आत्मा है। यदि संविधान में 32 अनुच्छेद नहीं होगा तो संविधान शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसी के जरिए ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि यह सभी जितने भी मूल अधिकार हैं इनका उपचार करता है, उनका इलाज करता है। यदि उनका उल्लंघन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 32 अनुच्छेद के द्वारा और उच्च न्यायालय में 226 के द्वारा जा सकते हैं। इस प्रकार कुल वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 व 24। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5 सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32
इस वीडियो से संबंधित मैं प्रश्न आपको भेज दिए हैं, वो कॉपी में नोट कर लेना। धन्यवाद।